दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता गणेश नाइक के बीच ठन गई है। जी हाँ दोस्तों, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एकनाथ शिंदे ने गणेश नाइक के विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को कार्रवाई तक की धमकी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या मामला हो गया है जिसकी वजह से तल्खी इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है? पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति के भीतर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच तल्खी कोई नई बात नहीं है। कई बार एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं और कई बार देखा जाता है कि कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा हो गया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे भड़क गए हैं और भड़के भी इतना ज्यादा हैं कि जो वन विभाग है, वन मंत्री हैं जो गणेश नाइक, बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और थाने के भी कई बार पालक मंत्री रह चुके हैं, उनके अधिकारियों को एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि अगर काम में बाधा डालोगे तो कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर तक भी दर्ज हो सकती है। अब जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है, बड़ी खबर। और आपको पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल मुंबई में, महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक होने वाली है। जल्द ही मानसून जो है वो मुंबई महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। अब ऐसे में मानसून की तैयारियों को लेकर के जो है वो जायजा लिया जा रहा था। एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सड़क को लेकर के कुछ बातें हुई। वो क्या हुई मैं वो भी आपको बताऊंगा। और उसको जब बातें हुई तो उसमें कई सारी चीजें निकली। और ये जो बैठक हुई थी थाने में हुई थी दोस्तों। सबसे अहम बात, थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। कई बार वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और काफी उनका प्रभाव है थाने में। लेकिन गणेश नाइक, वो भी पालक मंत्री कई बार रह चुके हैं और उनका भी प्रभाव जो है वो थाने में माना जाता है। और बीजेपी अब पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश कर रही है कि थाने में भी अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि गणेश नाइक जो है वो कई बार थाने में जनता दरबार लगाते हुए दिखाई दिए और सिर्फ कमल का नारा भी उन्होंने थाने में लगाया। और शायद ये बात उस समय खबर आई कि एकनाथ शिंदे को और उनके पार्टी के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि एक ही साथ हम एक ही गठबंधन में हैं और गठबंधन जो पार्टी है, जो उनका गढ़ है, आप उसी गढ़ में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी। गणेश नाइक वहां पर जनता दरबार लगा रहे थे, जनता से मुलाकात कर रहे थे, सिर्फ कमल का नारा लगा रहे थे। अब सोचिए, थाने जो गढ़ है, अगर वहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो नुकसान किसका होगा? सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का होगा, क्योंकि वहां गढ़ ही एकनाथ शिंदे का है। वहीं वहां उनके नेताओं का जो है वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे पहले से काफी, ये खबर जब उनको पहुंची होंगी तो नाराज तो रहे ही होंगे, उन्हें ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। अब ये बात अपोजिशन की पार्टी करती तो समझ में आता कि एकनाथ शिंदे और अपोजिशन की आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन सहयोगी पार्टी बीजेपी जो कहती है कि हम साथ साथ हैं और उन्हीं के गढ़ में जाकर के अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है, तो ये चीजें तो चल ही रही थी। अब उसी के बीच में हुआ यूं है दोस्तों कि थाने में सड़क है, उस सड़क का निर्माण कराना था और डामर जो होता है सड़क बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया। अब एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे पूछ लिया कि इसमें कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो जो सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी, उन्होंने बोला कि वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। और वन विभाग किसके अंतर्गत आता है? गणेश नाइक के अंतर्गत आता है। तो एकनाथ शिंदे ने जब उनके अधिकारियों से पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र के आसपास जो है वो सीमेंट कंक्रीट के सड़क नहीं बना सकते। तो इतना ही कहना था, रिपोर्ट आ रही है कि इतना ही कहना था और एकनाथ शिंदे भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा और काम के बीच में अगर अड़ंगा कोई भी लड़ाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साफ साफ चेतावनी जो है एकनाथ शिंदे ने वो अधिकारियों को दे दी। और वो अधिकारी, वो विभाग जो गणेश नाइक के अंदर आता है, जिसको गणेश नाइक संभालते हैं, बीजेपी के नेता। अब ये बात इसीलिए ज्यादा तूल पकड़ रही है दोस्तों, क्योंकि गणेश नाइक थाने में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रभाव अगर बढ़ेगा, नुकसान सीधा सीधा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को होगा। अब एकनाथ शिंदे जो काफी समय से महाराष्ट्र में पूरे एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, आए दिन देखा जाता है कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट उनकी तरफ से भी होती रहती है। और ऐसे में क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी अपना प्रभाव थाने में बढ़ाती है तो नुकसान जो है वो एकनाथ शिंदे को उठाना पड़ सकता है। और अभी जो परिस्थिति है महाराष्ट्र में सियासत में, एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उन्हें ये सब नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि अभी गठबंधन में भी जो पार्टियां हैं उनमें किसके पास कितनी सीट है, किसके पास कितने विभाग हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। और उसी से किस नेता की बात में कितना दम होगा, किस नेता के बात में कितना वजन होगा, ये निर्धारित होता है। और इसीलिए कहते हैं कि महाराष्ट्र में
हैसियत बढ़ाने की सियासत लगातार चलती रहती है। अब सीट शेयरिंग को लेके देखिए, सीट शेयरिंग को लेके जो इतना माथापच्ची लोकसभा चुनाव में हुआ, विधानसभा चुनाव में हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा सीट होंगी, उसके पास उतना ज्यादा मौका होगा ज्यादा सीटें जीतने का, और जो ज्यादा सीट जीतेगा बात उसी की ज्यादा मानी जाएगी। वो भी देखा गया, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा ही कि कैसे धीरे-धीरे करके तमाम विभाग जो अहम विभाग थे, वो अपने पास रखे, और एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार कोशिश हो रही थी कि गृह मंत्रालय मिल जाए। उसके बाद कई अन्य विभाग थे, वो भी मांगे गए, लेकिन नहीं मिला। तो फिर उसके बाद ऑप्शन पे काम किया गया कि ऑप्शन दिया गया। तो कई ऐसी चीजें थी जो हुई। अब देखिए, इन्हीं बातों से मिलती-जुलती एक और बात थी जो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। उस दौरान ये बात हुई थी कि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक है। फिर अजीत पवार की तरफ से खबर आई कि उनके नेता का यह कहना है कि भले ही उनके विधायक हमसे थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में अजीत पवार की पार्टी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके आई है एकनाथ शिंदे के मुकाबले। तो बीजेपी अगर नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है, तो नंबर 2 की पार्टी कौन है? इसको लेके भी लड़ाई महायुति में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ तल्खियाँ चलती रहती हैं कामों को लेकर के। अब ऐसे में ये जो लड़ाई है ठाणे की, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और अभी के डिप्टी सीएम ठाणे से आते हैं, और ठाणे में ही उनका प्रभाव है, उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और उनके गढ़ में जाकर बीजेपी वो काम कर रही है जो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। ठाणे में ही नारा दिया जाता है कि सिर्फ कमल। अब सोचिए, जनता दरबार भी लग रहा है, तो ऐसे में बार-बार अगर ये खबरें आएँगी तो कहीं न कहीं टकराव तो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो टकराव देखने को मिला है प्री मानसून तैयारियों को लेकर के, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के भड़कने की खबर आ रही है, ज़ाहिर तौर पर ये साफ इशारा करता है कि एकनाथ शिंदे आने वाले समय में ठाणे में इस तरीके की जो कह सकते हैं जिस तरीके से अभी हस्तक्षेप हो रहा है, इन हस्तक्षेप को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। अब ये ठाणे की जो सड़क है, जिस पे डामर का काम किया गया है, एकनाथ शिंदे पहले ही कह दी कंक्रीट और सीमेंट का काम होना चाहिए, क्योंकि वो सड़क जो है ज़्यादा मजबूत होती है। अभी डामर का काम वापस से किया गया है, जिसको लेकर के जो रिपोर्ट माँगी गई, तो जो रिपोर्ट में कहा गया वो मैंने आपको बता दिया कि अधिकारियों ने बना दिया डामर का, और वन विभाग के अधिकारियों ने परमिशन नहीं दी। वन विभाग अधिकारियों को आड़े हाथों एकनाथ शिंदे ने ले लिया, और वन विभाग जो विभाग के अधिकारी हैं वो उस विभाग के अंतर्गत आते हैं जिसको संभालते हैं बीजेपी के नेता। तो अब दोनों के बीच में हालांकि डायरेक्ट 1 टू 1 या बयानबाजी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो ये खबरें आती हैं इससे ये साफ जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है। और ये हो सकता है कि आने वाले समय में जब नगर निगम नगर परिषद के चुनाव होंगे, बीएमसी चुनाव होंगे, तो शायद ये चीजें जो अभी पर्दे के पीछे चल रही हैं, जो बंद दरवाजे के पीछे चल रही हैं, ये सामने आनी शुरू करे, क्योंकि सभी को पता है कि शिवसेना जो है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की हो चाहे उद्धव ठाकरे की, उनका नेचर रहा है एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का। वो एग्रेसिव करते हैं और खुलकर बोलते हैं, और कई बार हमने ये देखा भी है कि जो शिवसेना के नेता हैं वो अगर कुछ मांगते भी हैं या डिमांड भी करते हैं, तो उनके नेता मीडिया इंटरव्यूज में वो कहते हुए नजर आते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है, और ये जो चल रहा है थाने के भीतर एकनाथ शिंदे के गढ़ में, ये आगे क्या रूप लेता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।